और बढ़ेंगे आगे। दौसा से खबर, 5 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने के मामले में जिस अपडेट का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि युद्ध स्तर पर मासूम को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। मासूम, जिसका नाम आर्यन है, उसके जीवन को बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। भाजपा नेता जगमोहन मीणा ने इस संबंध में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत की। सवाई माधोपुर कोटा से स्पेशल मशीन मंगवाई गई है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कालीखाड़ गांव में ये घटना सामने आई है और उसके बाद से ही मासूम के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। चूँकि ये निश्चित तौर पे काफ़ी भीड़भाड़ है, जो आसपास के गांव के इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। तो इस संबंध में हमने पर्याप्त जाब्ता यहाँ पर मामूर किया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, और साथ ही जो हमारी रेस्क्यू टीम है और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। चल रहा है। लास्ट हमने जो अपडेट दिया था तो जो हमारा अम्ब्रेला नुमा जो इंस्ट्रूमेंट था वो बच्चे के नीचे हमने फंसा दिया था, जिससे बच्चे के और नीचे गिरने के अब संभावना नहीं है, क्योंकि नीचे और भी उसके 8 से 9 फीट पानी है। दूसरी जो हमने एक रिंग डाली है नीचे, एनडीआरएफ ने एक रिंग डाली है नीचे, जिससे उसके हाथ को फंसाने के प्रयास किए जाएंगे। वो रिंग में यदि हाथ फंस जाता है तो उसको इमीडिएटली जो है फंसा करके फिर हाथ या बॉडी पार्ट के माध्यम से बच्चे को ऊपर जो है खींचने के प्रयास किए जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश शर्मा से। महेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, घटना स्थल पर एक पाइल मशीन के आने की संभावना है, जो सवाई माधोपुर से लोड होकर रास्ते में लालतोड़ तक पहुंचने की जानकारी मिल रही है। उसका टेक्निकल ये आधार माना जा रहा है कि वो मशीन संपन्न नहीं करती है और उसको एक तरफ से लगा के जल्दी समय के आधार पर वो काम करेगी, क्योंकि अभी जो गड्ढा खुदाई हुई है, मिट्टी बाहर निकाली गई है, उसके जरिए अगर इस समय को हम मापते हैं तो इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि अभी 1/3 खुदाई हो पाई है, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल देर शाम तक तो ये स्थिति थी कि बच्चे की आवाज़ मिल पा रही थी। क्या किया जा रहा है इस लिहाज से कि उसे अंदर अकेला महसूस ना हो? उसे अगर डर लग रहा है तो फिर उसकी काउंसलिंग के लिए क्या किया जा रहा है? उस तक कुछ खाने पीने का पहुंचाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकी है, नहीं की जा सकी है? की जा सकी है। दूध की बोतल भेजी गई थी, लेकिन उसका कोई परिणाम सार्थक नहीं आया। दूसरा, अभी किसी भी अवस्था में उसकी कोई हरकत नई नजर नहीं आई है बालक की। बालक सिर के बल है और लंबे समय से ऑक्सीजन वहां भेजी हुई है। छाया चित्र के अनुसार वो बिल्कुल एक इस तरीके का एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने इस तरीके का कोई आंकड़ा भेजा है कि वो हाथ से पकड़ ले, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया है। इसकी वजह से काफी मशक्कत होने का लग रहा है कि वो किस तरीके से इसको लेकर आए। नहीं तो ऐसा एक बार बीच में प्रयास किया था कि अगर वो आंकड़ा, अगर वो बच्चा हाथ में फंसा लेता है, पकड़ लेता है, तो उसके जरिए उसको ज्यादा नीचे नहीं जाने के लिए रोकने की और ऊपर लाने का प्रयास किया जाता। अच्छा, तो फिलहाल उसकी कोई आवाज या ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया है? मतलब लास्ट उसकी आवाज कब सुनी गई थी? ये देर रात तक उसकी बाकायदा आवाज सुनी गई। उसके बाद में उसकी कोई हलचल भी क्षेत्र में आई है, लेकिन उसके बाद में कोई जानकारी इस तरीके की नहीं मिल रही है। ये बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई भाव नहीं है कि वो कोई अपनी एक्टिविटी कर रहा हो। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी तरह का कोई मिनिएचर कैमरा बोरवेल के अंदर डाल उसकी लोकेशन पर उसे देखने की कोशिश की गई है? कोशिश कर रहे हैं, लगातार कैमरा उसमें है और ये बगल में एक उस पर स्क्रीन पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा कि वो हरकत अपनी कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।